अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। पिछली वीडियो जो मैंने आप लोगों से लिनन के ड्रेसेस की शेयर की थी, उसके बाद मैंने ये टेबल को साफ़ करके ऐसे ही छोड़ दिया था, लेकिन चूँकि डेली बेसिस पे मुझे स्कूल जाना होता है, सारी चीज़ें इसमें पड़ी रहती हैं। ये बेचारा मेरा बहुत बड़ा सपोर्टर है। ये वाइट चॉक को मैं अब कोशिश करती हूँ कि ज़्यादा काटू ना। और ये वाली जो डबल साइड टेप है, जब मैं बाज़ार से इस दफ़ा लेके आई थी तो भाई ने कुछ गलत रुख पे रख दी थी। बेचारी इतनी सॉफ्ट सी होती है, तो इतना सस्ता ज़ाया होने से बेहतर था कि मैंने गत्ते पे उस पर रैप कर लिया था। 1 महीने का जो कोर्स था मेरा आइज़ में ड्रॉप्स डालने का, वो अब गुजर गया है। अब ठीक हो गई हैं आइज़ अल्हम्दुलिल्लाह। वैसे भी मौसम सही हो गया है। कराची 2 तरह दी हवा चलदियाँ ने, या तो कोयटा दियाँ या समंदर दियाँ। समंदर दियाँ चलदियाँ तो हब्स हो जाती, कोयटा दी चलदियाँ तो खुश्की हो जाती है। ये ब्लैक फ्यूजिंग मैंने ली थी कहाँ से, उर्दू बाज़ार की बैक साइड पे बहादुर शाह मार्केट है, वहाँ से मुझे मिली है। तो मैं इसको ना तोड़ा फोड़ी करके देख रही, वज्जी सही थी, तोड़ा फोड़ी करके देख रही थी कि कहीं ये पेपर की तरह फट तो नहीं जाती है, टेयर तो नहीं हो जाती है। पानी की बोतल इसलिए है कि हमारी जो इस्त्री का ड्रम है ना, उधर आए दिन पानी ख़त्म रहता है। ये वाला हिस्से को इग्नोर करें, अभी मेरा बाज़ार जाना नहीं हुआ, क्योंकि मैंने जो लास्ट वीडियो आप लोगों से शेयर की थी उसके बाद मेरे पास मज़ीद ड्रेसेस स्टिच होने आए हैं। उसकी लेसेस मुझे खुद ही बाय करनी है, लेकिन वो यहाँ से नहीं मिलनी है, वो हैदराबाद से मिलनी है। अच्छा जी, अब इस्त्री के बॉटम पे वो आपको पता है कि कपड़ा जब सड़ा था पिछली दफ़ा ये मैंने उस वक्त तो नोटिस किया नहीं, तो ये हिस्से पे थोड़ा सा लग गया था। ये इस्त्री चलती है 15-15, 20-20, 25-25 साल, अगर कोई ऐसा फॉल्ट ना हो जो कि क्योरेबल नहीं होता। इसका ये टेफ्लॉन शू के अंदर तक रिस्क आ गया, इतना मेल्ट किया इसने कपड़े को। बहरहाल जी चलो कोई गाल नहीं, वैसे ये मेल्ट होके आने वाला नहीं है। जगह क्लीन कर लिया हम लोगों ने। अब एक कमेंट आया था जब मैंने एक्स्ट्रा लार्ज साइज़ के कपड़े आप लोगों से शेयर किए थे कि पहले मेरे तोते से मिले, नया तोता आया, फिर मैं बात करती हूँ। ये है हमारा नया मिट्टू, ये जो लालू के साइड पे 10 नंबर पे मार्केट लगती है। इस दफ़ा भाई के साथ मैं वहाँ गई थी। ये तोता मैं खुद ही ख़रीद के लाई हूँ। इतने ज़्यादा तोते मैंने ट्राई किए हैं वहाँ पे, ये वाला इतना प्यार से आ गया मेरे पास। बिल्ली बिल्ली की आवाज़ें निकाल रहा था और क्या कर रहा था, और मिठू मिठू भी बोल रहा था। ये 1.5 साल का बच्चा है अभी, तो अभी इसने और टाइम लगाना है। चलो जी, पर्दे ते रख के सीधा फ़ोटोशूट कर लिया। अब कभी कभी आपको मेरे वीडियो में नज़र आएगा। अच्छा जनाब, मैं अम्मी के कपड़े यहाँ पे कट कर रही हूँ, आप लोगों से मेजरमेंट शेयर कर रही हूँ। सिलाई अभी नहीं करी क्योंकि कपड़े आ गए थे, नलकियाँ नहीं आईं। सबसे पहले अम्मी की होती है कुंदों वाली शलवार। अम्मी की शलवार की लंबाई होती है 36 इंच। कपड़ा जितना था उसको चौड़ाई के रुख पे मैंने डबल फोल्ड करके रख लिया। लिनन का फैब्रिक है, लेकिन 40 इंच चौड़ाई वाला कपड़ा है, जो कि मैंने 3 गज़ मंगाया था, क्योंकि जो कुंदे वाली शलवारें होती हैं ना, उसके अंदर कपड़ा ज़्यादा लगता है। तो कन्नी वाली साइड मेरी तरफ है, यहाँ से अच्छा देखें 36 इंच लंबाई है ना, लेकिन मैंने 39 इंच रखा, क्योंकि ऊपर से इलास्टिक फोल्डिंग भी होती है और नीचे से पाइंचा के लिए भी आधा इंच फोल्डिंग चाहिए होती है। कुंदे मैं कभी ज़्यादा चौड़े नहीं रखती, 15 इंचज़ वाइड रखती हूँ। जो कुंदे नहीं, पाइंचे, सॉरी, पाइंचे मैं 15 इंचज़ वाइड रखती हूँ और कुंदों के लिए पूरा कपड़ा ले लेती हूँ। तो दोबारा तो वेख लो जी, ऐसे तरीके ना कपड़ा रखा सी, लेकिन पाइंचे वखरे कर ले। अब कुंदों की बारी थी, सेम अगला कपड़ा वैसे ही फोल्ड करके रखा। 15 इंच 16 इंच मैंने आसन का रखा था यहाँ, और इसमें मैंने 2.5 से 3 इंच, यानी यूँ समझे कि आसन के लिए 19.5 इंच मैंने कपड़ा रखा है। इसमें से ऊपर इलास्टिक फोल्डिंग का भी मार्जिन रहेगा, और जब म्यानी की सिलाई लगती है वो भी निकल जाएगा। दूसरी इसके बिल्कुल अपोजिट तरफ पे मैंने वो जो 39 इंच का हमने पाइंचा लेंथ में निकाला है ना, तो इसको 39 बोलते हैं 39 को, तो 39.5 यानी आधा इंच या 1 इंच बढ़ा के रखते हैं। अब कपड़ा चूँकि ये बहुत ज़्यादा बड़ा है और मेरे टेबल की ये लेंथ तकरीबन 54 इंचज़ है, तो मैंने सोचा कि पहले इतने हिस्से को, यानी 2 इंच अंदर की तरफ निशान लगा के इतने एक असी टेढ़ा निशान ला लिए, तो इतने हिस्से को हम पहले काटू कर लेते हैं। मेरे हिसाब से जो ये टेबल है ना, जिसको मैंने एडजस्ट किया हुआ है, सारा ना औखा काम है देते काम करना। जहाँ पे अम्मू का बेड है वहाँ पे मैं इसे रख नहीं सकती टेबल को, एक दरवाजे में सबसे सामने, और दूसरा अम्मू की आंखों में से सब ओझल हो जाएंगी, अम्मू कोने में बैठना पसंद नहीं करेंगी। एक तरफ का कुंदा हमने काटा, दूसरी तरफ मैंने पलट के रख लिया, बस उसको काट लेंगे। ये हो गई शलवार की कटिंग। अब आते हैं जी, आपको इस वीडियो में 2 तरह के कपड़ों पर कटिंग करना बता रही हूँ। एक है लीनन होता है बेसिकली, और एक है जनाब जी साडा कॉटन। अब ये कपड़े कहाँ से आए? ये कपड़े मेरी बहनों ने कनाडा से अम्मू को भेजे हैं। जब भी वो कुछ इस तरह के प्रिंट्स पहनती थी तो अम्मू को बड़ा फैसिनेट में। अच्छा, ये तनकीद किसी ने की ना कि डार्क कलर के कपड़े बुजुर्ग नहीं पाते। हमारे घरों में बुजुर्ग डार्क कलर के कपड़े पहनते हैं। मैंने भी जब बुढ़ी हो जाना ना, मैंने भी लाल भी कपड़े पहनने, हरे भी पहनने, मेरी मर्ज़ी, हर एक अपनी चॉइस। आप वो देखें ना, मलका एलिज़ाबेथ थी जो यूके की,
उनको आपने कभी देखा है कि फ्रॉक्स रेड कलर के हैट भी पहना होता था? तो आप किसी को कैसे जज कर सकते हैं? आपको किसने कहा कि कोई बुजुर्ग हो जाता है तो वाइट ते लाइट कलर के कपड़े पाता है, चौक चौक के मैं परा मारे आ जाए क्योंकि वो काम ही नहीं करन दिया। तो जनाब ये कपड़े वहाँ से, और जब भी मेरी बहनों के फ़ोन आते थे ना तो मेरी मम्मा ने कह कि क्या नीला मेरे कपड़े नहीं सींदी। अब जिस बहन ने भेजे कहती है नीला तुम मुझसे सिलाई ले लेना। मैं कहा शाबाश है, मैं इसलिए थोड़ी ना, मुझे ये हो रहा है कि मैं जो पहले के पेंडिंग काम है वो पूरे कर लेती हूँ। तो इस दफ़ा जब मैंने ब्रेक लिया तो मैंने सोचा सबसे पहले अम्मों के कपड़े सी दूँ, इस तो पहले कि अगली दफ़ा मेरी भैन दी कॉल आए तो मैंने डांट पै जाए। अभी आपने देखा था वो आपको आजकल वीडियो में नज़र आ रहा है कि जी इससे आप अपने पलटे मोड़ लें। तो आज से 4 साल पहले ये वीडियो मैं शेयर कर चुकी हूँ। ड्रेसिंग मिनिया पे इनका यूज़ मिल जाएगा। जो पहले टूल्स आपको नज़र आए, चौक में बेसिकली अच्छा वाला ढूंढ रही थी तो वो जो इस पर नज़र आ जाए। अब देखें जी एक्स्ट्रा लार्ज साइज़ में या लार्ज साइज़ में तीरा मैंने यहाँ पे रखा है 8 इंच चौड़ा। 8 इंच चौड़ा है ना, तो आधा इंच उधर से सिल जाएगा, आधा इंच उधर से सिल जाएगा, तो 15 इंच रह जाएगा। आर्म होल की डेप्थ असूलन मुझे 8.5 इंच रखनी चाहिए थी, नहीं रखूँगी, लीलन में खिंच जाता है। ये बात याद रखनी है। अक्सर लीलन के कपड़े लंबाई के रुख पे स्ट्रेची होते हैं, ये याद रखना है आपने। अभी मैंने इतने सारे ड्रेसेस स्टिच किए हैं, अभी भी स्टिच होने वाले बाकी हैं। तो मैं आपको अपनी पर्सनल बता रही हूँ, मैं ये नहीं कह रही, एक दफ़ा करके देख लें, मैं ये नहीं कह रही कि मैं बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हूँ। बहरहाल जी इसमें गले की चौड़ाई रखी है हम लोगों ने 3.5 इंच चौड़ाई, और स्लोप जो हमने रखा है वो आधा इंच या पौने, उसके आगे फिर आधा इंच मैंने रखा है। क्यों? इसलिए कि वो हिस्सा सीधा होना चाहिए, बाकी ड्राफ्टिंग वही रहती है। अब मैं आपको बताती हूँ कि लीलन के फैब्रिक में मैंने आर्म होल की डेप्थ कितनी ली है। अगर वो 8 इंच चौड़ा मेरा तीरा था ना तो मैंने 7.25 इंच गहराई ली है, बहुत ज़्यादा गहरा नहीं लिया। क्यों? अभी आपको जब यहाँ पे चेस्ट फिटिंग लगाती हूँ तो फिर बताती हूँ कि एक मीडियम साइज़ है, मेरी चेस्ट फिटिंग कितनी होती है 19.5 इंच, 20 इंच के करीब, तो वो चेस्ट इतना ज़्यादा कवर नहीं करता। लेकिन लार्ज और एक्स्ट्रा लार्ज में ये जो हमारी चेस्ट फिटिंग का 3 से 4 इंच एक्स्ट्रा निकल के आ जाता है। इन्ने कित्थे जाना, इन्ने तो वो तुसी अगर इनू डीप भी बहुता कर छड़िया तो इनू चौड़ा भी बहुता कर छड़िया तो फिर वो झोल ही खाते फिरनगे ताड़े आर्म होल। ये आपको अपने ड्रेसेस पे 1-2 दफ़ा प्रैक्टिकली करके देखना पड़ेगा। अब ये देखें जी इसकी गहराई अगर मैं 7.25 इंच रख के कटिंग कर रही हूँ तो इसकी चेस्ट की फिटिंग जो ज़्यादा हुई हुई है उसने इसको कवर कर दिया। अब बाकी कटिंग तो सिंपल कुर्ती की वही है। तो लीलन के अंदर तो ये चीज़ है। अब कुछ बहनें मुझे कमेंट में आके कहती हैं कि नीला रोज़ वीडियो शेयर कर दिया करें, हमें आपसे बहुत ज़्यादा कुछ सीखने को मिलता है। तो अब बात यहाँ पे ये आती है कि मेरे हिसाब से जो छोटे छोटे बच्चे हैं ना जिनको स्कूल में पढ़ाती हूँ उनको मेरी बहुत ज़रूरत है। उत्थे इन्ना खप के आन लग पई सा ना मैं कि जिदी कोई इंतहा नहीं। बाजू का तक कोई टाइम ऐसा होता है जिसमें आप बहुत ज़्यादा, एक तो मच्छर खून पी रहे होते हैं तो दूसरा ये बच्चे हमारा खून पी रहे होते हैं। तो वो थोड़ा सा पेपरों का भी टाइम चल रहा है तो शायद इस वजह से रिवीजन का टाइम चल रहा है, इस वजह से थोड़ा सा नीला बहुत बिजी हो गई जे। तो मेरे पास कुछ शेयर करने को होता है तभी मैं वीडियो बनाती हूँ, वरना क्यों मैं तड़ा सिर खांदी रवा है ना भाई। चले जी अब मैंने इसके साइड की फिटिंग जिस हिसाब से होती थी उस हिसाब से करने के बाद बाकी तमाम काम सौखा है। मोढे ते आके सारे मार खा जाते आ तो बस इसका अगला पल्ला असा वखरा करके ते इनू कर लेना खिशुम खिशुम। ये हो गई कमीज़ की कटिंग। फिर जनाब ये कपड़ा चुके मेरी बहन ने आई गेस 2.5 गज लिया हुआ है और बाहर के कपड़े तो यहाँ के 60 इंच चौड़े से भी ज़्यादा होते हैं। तो ये कपड़ा थोड़ा सा बच गया है तो अब डिसाइड हो रहा था किधर बनाया जाए। अम्मा मुझे कहती अपना ही सूट बना लो। मैंने कहा ना, आपने मुझे पहले इतनी डांट पड़वा दी है बाजियों से, तो बाजियों ने कहना है कपड़े माँ लिए कर ले सी कि तेरे लिए कर ले सी। हालांकि मेरी सिस्टर ने मेरी फ्रॉक के लिए भी भेजा हुआ एक। चलिए जी बाजू, अच्छा हाँ बाजू के यहाँ पे जो गहराई मैंने लिया ना आर्म पिट की साइड से, ये 4 इंच 4.5 से 5 इंच लेती हूँ। बाजू का कपड़ा चूँकि मैंने वो 10 दूनी नहीं 11 दूनी 22 इंच कट कर लिया था तो वो चूँकि लंबाई में ज़्यादा था तो डबल फोल्ड में यहाँ से एक्स्ट्रा निकल गया है। ये कहीं काम में आ जाएगा। एक तो मैनू यह समझ नहीं आती पक्खे ने जिथे हवा देनी होंगी उत्थे दिंदा नहीं, तो जिथे नहीं देनी होंगी तो कपड़ा उड़ा उड़ा के ले जान दिया होंगे। इस वक्त तक आके पीनो मेरे हत्थे चढ़ गई थी। मैंने कहा मेरे साथ वीडियो बना दो और ये फ्रंट के 2 पीस हम लोगों ने कट कर दिए। हेलो, नेक्स्ट कुर्ती आती है। अच्छा जी अब ये कॉटन है, सेम साइज़ है। अच्छा तीरा मैं उतना ही रखूँगी, तीरे को आपने गड़बड़ नहीं करनी है। तीरा तो ऊपर की साइड पे रहता है ना। जो आर्म होल की गहराई है यहाँ पे लीलन में मैंने 8 इंच, देखें 8 इंच तीरा था तो उसमें मैंने 7.25 इंच रखा,
लेकिन इसमें मैं गहराई 8 इंच रख रही हूँ। क्यों? क्योंकि इसमें चेस्ट की फिटिंग तो वही है, उन्हें कितने भज के जाना है। तो यही वजह होती है कि बाज़ुकात हमारे जो आर्म होल होते हैं ना उसमें चोल पड़ रहे होते हैं। तो चेस्ट फिटिंग मैंने यहाँ पे रखी है 13 इंच। यहाँ पे शोल्डर स्लोप रखा है 1.25 इंच, उसके बाद आधा इंच का नाप देती हूँ वो अगला पिछला हिस्सा स्ट्रेट रखने के लिए। गले की चौड़ाई रखी है 3.5 इंच। शोल्डर स्लोप यहाँ पे बना लेते हैं। शोल्डर स्लोप जहाँ बनाया उसके नीचे भी आधा इंच सीधा रहने देती हूँ, ये बताना मकसद है मेरा। ਇਹ ਜਿਹੜੀ टोटल लेंथ है साड़ी ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ 8 इंच की की है, ਇਹਦਾ ਅੱਧ कर लो तो बनता है 4 इंच। 4 इंच से आधा इंच आगे। कई लोग यहाँ से बहुत ज़्यादा गहरी फिटिंग ले लेते हैं। यहाँ से गहरी फिटिंग पता कब ली जाती है? जब आपका शोल्डर भी छोटा होता है, अगला पिछला गला आपने बहुत बड़ा रखना हो, स्लीवलेस बनानी हो। जब आपने बाजू रखनी है ना, साथ में अटैच करनी है, तो ये वाले बहुत ज़्यादा डीप ना बनाया करें। पाकिस्तानी फ़ैशन के अकॉर्डिंग मैं आपसे बात कर रही हूँ। दामन थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा था, उसको मैंने कहा ज़रा थोड़ा सीधियाँ पदरियाँ कर लईए, तो इनू असी कर लिया। पर नीचे वाला हिस्सा कुछ ज़्यादा ही कान पई सी। इसको मैंने ट्राई के रुख पे ही कपड़ा लिया है, बड़े अर्स का था ना। तो एक तरफ इसकी कान निकली है, एक तरफ कान ही नहीं निकली। हाय मैं थक गई हूँ। हाय स्कूल से आने के बाद वॉइस ओवर कर रही हूँ। आजकल स्कूल से छुट्टी इसलिए जल्दी हो जाती है कि दोपहर की शिफ्ट में पहले स्कूल नहीं लगता था। गवर्नमेंट का ये रूल है कि अगर 2 शिफ्ट्स लगती हैं तो पहले वाले आम दिनों में 12:30 छुट्टी हो जाती है, लेकिन जल्दी लगता है 7:30 बजे। मैनू तो 6:30 बजे मैं घरों निकलती हाँ, तो मैनू इंज लगता जिस तरह मैं तहज्जुद पढ़ के निकल गई। बाजू का इतना सन्नाटा होता है रोड के ऊपर, दाएं तरफ भी एक डोगी होता है, बाएं तरफ भी एक डोगी होता है। मुझे सिक्योरली स्टॉप तक छोड़े जाते हैं बच्चे। फिर मुझे कहीं मतलब ऐसी जगह पर जहाँ बहुत ज़्यादा सन्नाटा होता है वहाँ से मुझे गुजार मुझे ऐसे लगता है वो ना बचपन से 55 तक का सफ़र हमारा स्कूल में ही तय होना है। बहरहाल जी कोई नहीं, नौकरी की तो नखरा के। मुझे तो मज़ा आता है, मैं तो वैसे ही बातें करती रहती हूँ। मुझे पढ़ाई में बहुत अच्छा लगता है। जैसे आप लोगों से मैं इस तरह बातें करती हूँ, वैसे स्कूल में भी ऐसे ही चलता रहता है पढ़ाई के साथ साथ। फ्रंट का पल्ला असा कट लिया जाए तो बस हो गई जी बल्ले बल्ले शावा शावा। अब बाजू का वही हिसाब किताब था कि मैंने इसको 23 इंच लंबा। अम्मी कहती थी सर्दियों के कपड़े हैं तो थोड़ी बाजुएं पूरी कर दीजिए। अम्मी का वज़न बहुत कम हो गया है और ना मतलब पतली होती चली जा रही है, तो अब उनका वजन लाइक साइज़ भी थोड़ा ना चेंज होता जा रहा है। यहाँ से कपड़ा टेढ़ा था, इसे मैंने कर लिया है सीधे आप पदरियाँ। हाय तो फिर बाजू काट लेंगे। अब इंतज़ार है कि पूंडी साहब कब जाएंगे, इसके साथ नलकियाँ लाएंगे, क्योंकि एक के साथ की शलवार जो शुरू में मैंने आपको दिखाई थी वो हुई नहीं है, वो उसे वापस कराना है। नेक्स्ट वीक तक के लिए रब रखा फ़ी अमान अल्लाह, रब की अमान, अल्लाह हाफिज़। ये रहा मेरा तोता, बाय बाय।